क्या आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सच में इतिहास है या किसी के एजेंडे का हिस्सा? क्या ध्रुव राठी ने गांधी की हत्या पर जो वीडियो बनाया उसमें सब कुछ सच था, या फिर कहीं न कहीं आपको अधूरी तोड़ मरोड़ कर पेश की गई जानकारी दी गई? आज हम ध्रुव राठी के वीडियो की फैक्ट चेकिंग करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या सही कहा और कहां पर उन्होंने गलत जानकारी दी। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला दावा, क्या गांधी जी कमजोर थे? ध्रुव राठी के वीडियो में कहा गया कि गांधी जी 78 साल के कमजोर व्यक्ति थे जिन्हें गोडसे ने गोली मार दी। सच्चाई, गांधी 78 साल के थे, लेकिन क्या वे कमजोर थे? बिल्कुल नहीं। 1947-49 में भी वे पूरी तरह से सक्रिय थे। नोआखली के दंगों के बीच उन्होंने पैदल मार्च किया, उपवास रखा, लाखों लोगों से मिले और अहिंसा का संदेश फैलाया। गलत जानकारी, गांधी शारीरिक रूप से बूढ़े जरूर थे, लेकिन उनका मानसिक और आध्यात्मिक बल अटूट था। उन्हें कमजोर कहना गलत धारणा फैलाना है। निष्कर्ष, ध्रुव राठी का यह दावा आधा सच है। गांधी जी की उम्र जरूर 78 थी, लेकिन वे कमजोर नहीं थे। दूसरा दावा, क्या गोडसे को लड़की की तरह पाला गया था? ध्रुव राठी कहते हैं कि गोडसे को उसके माता पिता ने बचपन में लड़की की तरह पाला। सच्चाई, हाँ, गोडसे के माता पिता ने एक धार्मिक परंपरा के कारण बचपन में कुछ समय तक उसे लड़की की तरह पाला था, लेकिन यह पूरी जिंदगी नहीं चला। गलत जानकारी, गोडसे को हमेशा लड़की की तरह नहीं पाला गया था, बल्कि यह केवल कुछ सालों तक हुआ था। बाद में उसे एक सामान्य लड़के की तरह ही बड़ा किया गया। निष्कर्ष, ध्रुव राठी ने इसे सनसनीखेज बनाने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, जबकि सच्चाई कुछ और है। तीसरा दावा, क्या गोडसे और आप्टे 1947 से ही गांधी की हत्या की योजना बना रहे थे? ध्रुव राठी के वीडियो में दावा किया गया कि गोडसे और आप्टे 1947 से ही गांधी की हत्या की योजना बना रहे थे। सच्चाई, गोडसे और आप्टे ने 1947 के अंत में इस योजना को गंभीरता से सोचना शुरू किया। 20 जनवरी 1948 को पहला असफल प्रयास किया गया, फिर 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई। गलत जानकारी, पूरा 1947 हत्या की योजना बनाने में नहीं बीता। योजना को अंतिम रूप 1948 में दिया गया। निष्कर्ष, ध्रुव राठी ने सही दिशा में बात की, लेकिन उन्होंने इसे ठीक से स्पष्ट नहीं किया। चौथा दावा, क्या सावरकर ने गोडसे को कहा विजयी होकर लौटो? ध्रुव राठी के अनुसार सावरकर ने गोडसे से कहा विजयी होकर लौटो। सच्चाई, गोडसे और आप्टे सावरकर से मिले थे, ये सच है। सावरकर पर गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप भी लगा था। गलत जानकारी, अदालत में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि सावरकर ने ये शब्द कहे थे, इसी वजह से उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। निष्कर्ष, यह कहना कि सावरकर ने गोडसे को विजयी होकर लौटो कहा एक अनुमान है, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रमाण नहीं मिला। पांचवां दावा, क्या गोडसे को फांसी से पहले पछतावा हुआ? ध्रुव राठी का दावा है कि गोडसे को अपनी गलती का पछतावा हुआ। सच्चाई, गोडसे ने अपने ट्रायल में गांधी की हत्या को सही ठहराने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में उसने अलग व्यवहार किया, जिससे कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि उसे पछतावा हुआ। गलत जानकारी, गोडसे ने कभी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। उसके पछतावे को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष, ध्रुव राठी ने इसे एक तरफा तरीके से पेश किया, जबकि सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष, क्या ध्रुव राठी के वीडियो में झूठ था? तो दोस्तों, अब तक हमने ध्रुव राठी के वीडियो की समीक्षा कर ली। सही बातें, गोडसे ने गांधी पर 3 गोलियां चलाई। गोडसे और आप्टे ने हत्या की योजना बनाई थी। सावरकर से गोडसे और आप्टे मिले थे। गलत या अधूरी बातें, गांधी कमजोर नहीं थे। गोडसे को पूरी जिंदगी लड़की की तरह नहीं पाला गया था। हत्या की योजना पूरे 1947 में नहीं बनी, बल्कि 1947 के अंत में शुरू हुई। सावरकर पर हत्या का आरोप साबित नहीं हुआ। गोडसे के पछतावे को लेकर पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। अब आपकी बारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ध्रुव राठी के वीडियो में जानबूझकर कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या फिर यह केवल एक रिसर्च मिस्टेक थी? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चाई जानना जरूरी है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।